Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. So we were talking about linear equations in two variables. हम लोगों ने देखा कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को कौन कौन सी अलजेब्राइक मेथड्स का यूज करके डील किया जा सकता है. वी हैव टॉक्ड अबाउट एलिमिनेशन मेथड, वी हैव टॉक्ड अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी हैव टॉक्ड अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. और हम लोगों ने इन तीनों ही मेथड्स पे दो दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. आई होप आपको ये मेथड्स अच्छे से समझ में आई हो. ओके, today we will talk about a particular kind of system which initially do not look like a linear system. हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो इनिशियली लीनियर नहीं दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल आप इसे देखिए, अगर लिखा हुआ है कहीं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बट अगर ऐसे लिखा हुआ है this is an equation in two variables, but is this equation a linear? तो आंसर होगा नो. क्यों? Because this left hand side of the equation is not a linear polynomial. आपको याद होगा सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ते थे कि सर x प्लस 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जवाब होता था नहीं. क्यों? क्योंकि जब ये x ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो इस x की पावर क्या हो जाएगी? -1. और वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हो गई, कोई इक्वेशन, कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब तक रहता है? कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी तक है जब तक हर टर्म में वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर रखे है. यहाँ पर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर है. इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. और अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर लीनियर क्वाड्रेटिक इन सबका कोई मतलब ही नहीं है. दिस कैन नॉट बी अ लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. नहीं, ये x और y में लीनियर इक्वेशन नहीं है. बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर नजर डालेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो इनिशियली लीनियर नहीं दिखाई देते. फॉर एग्जांपल दिस वन, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व पेपर में मिलेंगे. आने वाले टाइम में हम लोग सॉल्व भी करेंगे. ओके, सो इस क्वेश्चन को नजर डालिए. 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये x माइनस वाई ये एक इक्वेशन है. इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y. दिस इज आल्सो एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y. बट इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? देन द आंसर इज नो. दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y. क्यों? क्योंकि x और y दोनों डिनोमिनेटर में है. इसको लीनियर इक्वेशन नहीं ट्रीट कर सकते. ये पॉलिनोमियल ही नहीं बनाएगा. अब प्रॉब्लम ये कि सर फिर हम लोगों ने जो मेथड सीखी हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वो मेथड्स तो लीनियर इक्वेशन के लिए थी. तो देखिए ध्यान से कि ऐसे इक्वेशंस के साथ कैसे एडजस्टमेंट करनी है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 15 into 1/x minus y. दिस में बी रिटन एज 22 into, है ना, 1/x plus y. This may be written as 40 into 1/x minus y. This may be written as 55 into 1/x plus y. ऐसे लिख सकते हैं इसको. तो आप देखें तो ये 1/x minus y दोनों में है. And this 1/x plus y is also common in both the equations. तो हम लोग एक सिंपल सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन में. लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कोई दूसरा वेरिएबल मान लीजिए u. 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v. ये v है. अब ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी? अब ये हो जाएगी 15. देखिए 1/x माइनस वाई को हमने u मान लिया इस पूरे को. ये पूरा u हो गया. 15u प्लस 22, ये पूरा क्या हो जाएगा?
v इज इक्वल टू 5। ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 40u प्लस, और ये हो गया हमारा 55v इज इक्वल टू 13। ये लीनियर नहीं था x और y में, बट this system is a linear equation. The system contains a pair of linear equations in two variables and the variables are u and v. ये हमारा linear equation है और variable कौन है, u and v, x y नहीं। हमने बड़ी बड़ी चालाकी से जो सिस्टम दिया हुआ था उसको लीनियर में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हम इस सिस्टम को सॉल्व करना जानते ही नहीं है। हमारी जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, वो किस पे एप्लीकेबल है, वो तो लीनियर इक्वेशंस के लिए एप्लीकेबल है, ये तो लीनियर ही नहीं था। तो हमने बड़ी चतुराई से इसको लीनियर बनाया है। अब हम इसको नहीं सॉल्व, देखो इन दोनों में ये सिस्टम और ये सिस्टम बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस ये सिस्टम एक्स वाई में था, ये सिस्टम यू वी में आ गया। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको ना सॉल्व करने के बजाय इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर बना लिया हम लोगों ने इसे। तो इसे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, so which method will be good here, cross multiplication or substitution or elimination? I will use, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ यूज करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको अगर याद हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में b1c2 माइनस b2c1 है ना, एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन फॉर्मूला होता था। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े हैं, 40, 15, 22, 55। जब हम लोग b1c2 वो सब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगी। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ किसी के भी, मैं v के वेरिएबल्स को, v के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना रहा हूँ, v के कोफिशिएंट्स को। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ 22 है और यहाँ 55 है। 22 और 55 का एलसीएम क्या होता है, वो कौन सा नंबर जो 22 के टेबल में आता हो तो 55 के टेबल में आता हो, 110। अगर नीड हो तो अलग से निकाल करके इसको देखिए कि 22 और 155 दोनों का एलसीएम क्या है। तो मैं इसको भी 110 बनाऊंगा और इसको भी 110 बनाऊंगा। इसको 110 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं ये लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 2। इसमें पूरा 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा 75u, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा 110v, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा 25, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन में, डोंट फॉरगेट। 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ या इन दोनों को सॉल्व करूँ, एक ही बात है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है हम लोगों को, ये प्लस प्लस 110 भी आ रहा है, ये भी प्लस 110 भी आ रहा है। v को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ लिख लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, तो 80 में 75 चला गया है ना, यहाँ आ जाएगा 5u, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 26 में से 25 चला गया 1 है ना, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, 80 में से 75 चला गया 5, 110 में से 110 चला गया 0, 26 में से 25 चला गया 1। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, ये u की वैल्यू है हमारी, दिस इज u। नाउ put u is equal to 1/5 in equation, आप चाहें तो है ना, आप चाहें तो थर्ड में रख लीजिए या फोर्थ में रख लीजिए, सॉरी फर्स्ट में रख लीजिए या सेकंड में रख लीजिए।
मैं रख ले रहा हूँ फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन याद कीजिए क्या थी, 15u प्लस 22v इज इक्वल टू 5। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में u की वैल्यू, हमको यहाँ u की वैल्यू क्या रखनी है, 1/5। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 3 चला गया 2, v की वैल्यू आ गई, है ना, v की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/22, और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/11। ओके तो हमारे पास एक सिस्टम था u और v में, और हम लोगों ने उसको सॉल्व करके, कौन से मेथड से सॉल्व करके, एलिमिनेशन से। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते थे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, हर तरह से एक ही आंसर आता। तो हमने क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके u की वैल्यू और v की वैल्यू निकाल ली। बट है ना, अभी यहाँ पर गेम ओवर नहीं हुआ है। हमारा क्वेश्चन u v में था या x y में था, हमारा क्वेश्चन था x y में। u और v तो हमने बस अजम्पशन किया था ताकि हम क्वेश्चन को अपनी कंफर्ट जोन में ला सकें, है ना, याद आ रहा है ना। तो हमारा 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 ऑब्जेक्टिव u v फाइंड नहीं करना था, हमारा ऑब्जेक्टिव था x y फाइंड करना। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप इट इज डन। ना याद कीजिए u क्या था, 1/x माइनस वाई, इसी को ना u माने थे, और u की वैल्यू क्या है, 1/5, विच मीन्स दैट x माइनस वाई की जगह क्या है, x माइनस वाई का 1 मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वाई 5 बन जा 5। ये इक्वेशन बनी हमारी फिफ्थ। ओके v की वैल्यू क्या आई है, v हमने किसको अज्यूम किया था, x प्लस वाई को, और v की वैल्यू क्या आई है 1/11, विच मीन्स दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इक्वेशन नंबर 6। देखिए हमारे पास फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गए। ये x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड दिस x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हमारे पास फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। और इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए माइनस वाई प्लस वाई, इन दोनों को एलिमिनेशन से अगर हम यूज करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऐड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐड करना तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x, 11 और 5 16, ये 2 डिवाइड कर जाएगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 8। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख लीजिए, फर्स्ट सेकंड किसी में रख लीजिए, सॉरी फिफ्थ सिक्स किसी में भी रख लीजिए। x की वैल्यू आई 8 और ये वैल्यू हम फिफ्थ में रख लेते हैं, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये y उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3। तो x की वैल्यू क्या आई 8 और y की वैल्यू क्या आई 3। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप इट इज डन। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, हमको इसको सॉल्व करने के लिए कहा था। इसको सॉल्व करने का मतलब वी हैव टू फाइंड x एंड y। तो ये हमारा x और y आ गया। अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये x और y सही आया। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3। 8 माइनस 3 कितना होगा 5। 15 में मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 3, प्लस 8 प्लस 3 कितना होगा 11। 11 से मैं 22 में डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 2। 3 और 2 ऐड करने का 5 आ रहा है ना,
इसका मतलब ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये तो हो गया। अब देखते हैं कि ये दोनों क्या नेक्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेट अस चेक। 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5, 5 से 40 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 प्लस 3 11, 11 से 55 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 8 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो आपको स्ट्रेटेजी और आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी क्यों हमने 1/x माइनस वाई को u माना था और क्यों हमने 1/x प्लस वाई को v माना था। सिर्फ इसलिए ताकि जो हमारा सिस्टम है वो लीनियर सिस्टम हो जाए, बस। ये जो अपॉन में x माइनस वाई है, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। अगर ये कोई कह रहा है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, नहीं, ये x और y में लीनियर इक्वेशन नहीं है। जब हमने इसको u v में कन्वर्ट कर दिया तब वो लीनियर इक्वेशन बना। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया और इसे समझाना बहुत ज़रूरी था। इस तरह के बहुत क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं पहले। खैर, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस, इंपॉर्टेंट क्यों है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पहले बोर्ड में आए हुए हैं। जरा क्वेश्चन बनाने वाले की है ना स्मार्टनेस देखिए, चतुराई देखिए। 71 37, फिर 37 इधर जो y के साथ है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसको कोफिशिएंट ऑफ x बना दिया है, एंड व्हिच इज कोफिशिएंट ऑफ x हियर बिकम्स कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस इक्वेशन। ये x और y कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 71 और 37 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। इसने इतने बड़े बड़े प्राइम नंबर्स यूज किए हैं ना। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है सोचिए। अगर आपको लगता है कि सर एलिमिनेशन लगाना चाहिए, तो अगर आप एलिमिनेशन लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं एलिमिनेशन लगाने के लिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसी ने सोचा कि सर x के कोफिशिएंट को इक्वल बना लें, तो आपको मालूम है इसमें आपको 71 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन में 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 37 से, इसमें 37 से, फिर इसमें 37 से, इसमें 71 से, इसमें 71 से, फिर इसमें 71 से। आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम लेगा। और अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया तो यहाँ ऐसा नहीं कि एलिमिनेशन से नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा, बट जो कैलकुलेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत लेंदी जा रही है। मल्टीप्लिकेशन में टाइम भी तो जाएगा, हम इतना टाइम नहीं किल कर सकते एग्जाम में। ओके, सब्सटीट्यूशन अगर किसी को लग रहा है कि सर सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, तो आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करेंगे। एक्चुअली सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कीजिए, घर पर ट्राई कीजिए एक बार एलिमिनेशन से और एक बार सब्सटीट्यूशन से देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किसी को लग रहा है कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से हो जाएगा, लेकिन सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों ही मेथड काफ़ी लेंदी साबित होंगी यहाँ पे। उसकी वजह है ये इतने बल्कि कोफिशिएंट्स, प्राइम कोफिशिएंट्स। इसने ऐसे नंबर्स यूज़ किए हैं कि जो भी सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेगा उसको बहुत कैलकुलेशंस फेस करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, इस सिस्टम को डील करने का एक तरीका होता है। ठीक है, वन और टू ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए 37 और 71 ऐड हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, क्या मिलेगा? यहाँ पे भी ये दोनों ऐड हो गया, ये दोनों ऐड कर लीजिए। ये होगा आपको समझ आ रहा है। 108 कॉमन ले लीजिए, 108 कॉमन लिया और 108 इधर जाएगा तो डिवाइड में,
अगर आप देखेंगे तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स में, ये आ गया हमारा 5। इसको बनाई हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 71 में से 37 को माइनस कर दीजिए। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 34 कॉमन आ जाएगा, 34 कॉमन ले लीजिए, फिर ये 34 को उधर डिवाइड कर दीजिएगा। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 4। मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में इस सिस्टम के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड गलत है, वो बहुत लेंदी साबित हो गया। आप चाहें तो घर पर बैठ कर ही करिए। एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो हमें अपना टाइम सेव करना है, सॉल्व तो करना ही है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो कम से कम 3 मार्क्स में रहता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर आता है तो 3 मार्क्स में आता है। तो अगर देखें तो मैंने एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके एक इक्वेशन बना ली है, और एक बार एक इक्वेशन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बना ली है। तो ये दोनों इक्वेशन कहाँ से आई हैं? इन्हीं दोनों से आई है ना। इन दोनों इक्वेशंस का ओरिजिन कहाँ क्या है? यही सिस्टम है ना। तो जो सॉल्यूशन इस सिस्टम का होगा वही सॉल्यूशन इस सिस्टम का भी होगा। ये दोनों इक्वेशंस इसी सिस्टम से ओरिजिनेट हुई है। इन्हीं दोनों को ऐड किया तो ये वाली आई है, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वेशन आई है। तो जो सॉल्यूशन इन दोनों का होगा वही सॉल्यूशन इन दोनों का भी होगा। तो मैं इन दोनों को सॉल्व ना करने के बजाय इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा। एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल। इसके कोएफिशिएंट्स मुझे बहुत बल्कि दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ा सिंपल है। दो नंबर्स का सम 5 है, दो नंबर्स का डिफरेंस -1 है। सोच लीजिए नंबर्स कौन कौन हुए? 2 and 3, 2 and 3 5, 2 - 3 -1। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। सॉल्व हो गई। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लीजिए। सबसे इजी मेथड कौन सी होगी यहाँ पे? एलिमिनेशन। प्लस वाई है और माइनस वाई, बस इन दोनों को ऐड कीजिए, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। आई मीन इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कई किए हैं। आप यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर सॉल्व इक्वेशन 3 and 4 and get x is equal to 2 and y is equal to 3। इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या निकाल लेना है? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 निकाल लेनी है। इट्स योर विश, आप जो मेथड चाहें वो यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन सबसे सिंपल होगी यहाँ पे। अब जरा देखते हैं कि क्या ये जो सॉल्यूशन आया है वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 रखनी है, 71 into 2, 37 into 3। इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 and 1 3, 4 and 1 5, 1 and 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। इन दोनों को इसमें भी वेरीफाई करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस ऐसे सीखे। पहला जो सिस्टम था वो लीनियर था ही नहीं, तो हमने पहले उसको u v में एक u और v अज्यूम करके थोड़ी सी क्वेश्चन की शक्ल बदल दी और उसको लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट किया पहले, तब हमने उसे सॉल्व किया। और एक महानुभाव ऐसे मिले हैं जो लीनियर तो है लेकिन सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन कोई भी मेथड यूज करने पर चने चबवा देगा, है ना। इससे बहुत मेहनत पड़ जाएगी। आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, और बाद में मुझे बताइए कि आप उस मेथड को प्रेफर कर रहे हैं या इस मेथड को प्रेफर कर रहे हैं। ओके, ये दोनों ही जो वैरायटी मैंने बताई है इस पर बोर्ड में पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह के सिस्टम से पहले ही इंट्रोड्यूस्ड रहें कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन हमने लगा रखे हैं। अब आप पूरी तरह से एबल हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डील करने के लिए, किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। खूब पढ़ाई कीजिए। बाय।